डिस्ट्रिक्ट से कौन मिल रहा है सबसे ज़्यादा? ऐसे नहीं, मैप 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 निकालो, असम का मैप निकालो और उससे इजी हो जाएगा। असम मैप करो। और उसमें गिनो, देखो कितना डिस्ट्रिक्ट किससे मिल रहा है सबसे ज़्यादा। देख रहे हो क्लास में तुम्हारे सामने आंसर है, नहीं गिन पा रहे हो, और एग्जामिनेशन हॉल में क्या हाल होगा? सब तुम लोग के सामने प्रैक्टिकल करवा करवा रहा हूँ, सामने प्रैक्टिकल का देख लो। जो बाबा लोग बनते हैं ना कि बहुत मैं जानता हूँ, बहुत लोग हम लोग के समय में बनते थे बाबा लोग, बहुत मैं जानता हूँ, बहुत मैं जानता हूँ। तो बैठाता हूँ, बैठो, यही क्वेश्चन आएगा, करो तुम क्लास में, तुम्हारे सामने आंसर भी है। सबसे ज़्यादा नौगांव। कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका सीमा मिलता है? सब याद करना है। पूछेगा वो, पता है कैसे पूछेगा क्वेश्चन? पूछेगा कि नौगांव जो है ये इसके सीमा जो कौन डिस्ट्रिक्ट से नहीं मिलता है, चार देगा, तीन मिलेगा, एक रहेगा नहीं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप मैप नहीं देखोगे तो याद रहेगा? ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे। मैप से क्या होता है, आदमी को याद रहता है जिंदगी भर। एक चीज और ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, कुछ भी पढ़ना उसको मैप से पढ़ना, कुछ भी उसको मैप सामने रखना और पढ़ना, तो याद रहेगा, वो जिंदगी भर याद आ जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में। मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं, बाकी जो आप जीएस पढ़ रहे हो ना, उसको मैप के सामने पढ़ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ऐसे रटोगे आप। नौगांव है पक्का? पक्का नौगांव? कंफ्यूजन है बहुत लोगों का। एक बता दो यार, गेम के सामने आंसर है भाई। अरे भैया, सामने मैप खुला हुआ है फिर भी नहीं गिन पा रहे हो तुम लोग। नौगांव ही है पक्का? ठीक है, चलो नौगांव ही मान लिया। अब ये बताओ कि तुम्हारा आसाम का सबसे बड़ा स्टेट कौन है, अब बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है एरियाज वाइज? कार्बी-आंगलॉन्ग। और सबसे छोटा? सोनपारा। अच्छा, और तुम्हारे यहाँ लिटरेसी रेट कितना है आसाम का? इधर इधर, आसाम का लिटरेसी रेट कितना है? एग्जैक्ट याद रखना है, एग्जैक्ट दे देगा ऐसे ही, कंफ्यूज कर जाओगे। एग्जैक्ट याद रखना पॉइंट में, उसको एक दो बार, चार बार, पांच बार लिख के याद रखना। 72 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, 25। और ये बताओ उसमें मेल का कितना है, फीमेल का कितना है? सब पूछेगा। मजाक लग रहा है ना? वहां हंसोगे कि काश सर ने बोला था, सुन लेते एक बार दिमाग से। सब पूछेगा, सब फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। कितना है मेल लिटरेसी, कितना है फीमेल लिटरेसी, कितना है? कितना है मेल का? और फीमेल का? फीमेल का याद रखना, वो पूछेगा फीमेल का कितना है। ठीक। और सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ लिटरेसी सबसे अधिक है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा आसाम में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है वहाँ? और और अच्छा, और मेल मेल का सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट?
नहीं पढ़े ना ऐसे तुम लोग कभी? और फीमेल का, फीमेल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? सब क्वेश्चन दिखेगा, देखना तुम लोगों को। सेंसर से 2-3 क्वेश्चन रहता है हमेशा कोई भी एग्जाम का, उसका फेवरेट टॉपिक है ये। तुम्हारा आसाम का है ना एग्जाम, तो पूछेगा, वो पक्का पूछेगा। वो इजी नहीं दे देगा कितना लिटरेसी, वो पूछेगा सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे पूछेगा। एग्जैक्ट तुमको डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? मेल लिटरेसी सबसे अधिक, पहले तो तुमको याद करना है कि लिटरेसी रेट असम का कितना है, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, फिर याद रखना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, 3 याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, कम से कम 3। कभी कभी पता है क्या पूछता है, फर्स्ट नहीं पूछेगा, पूछेगा सेकंड हाईएस्ट कहाँ है, लो टफ बनाने के लिए क्वेश्चन, क्योंकि उसको पता है कि फर्स्ट फर्स्ट सब रट के आता है, सेकंड पूछ देगा। सब ट्रिक्स बता दे रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। आज घर पे जाना ऐसे ही देखना सबको, सेंसेक्स से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, गारंटी मैं बोल रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन रहेगा। सब जाके खोल के देख लेना, 10-15 दिन है ना अभी टाइम, तो यही सबको देखते रहना है। और अभी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार 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 रिविजन करना है। और ये जो थोड़ा बहुत जो करेंट है इसको देखते रहना है। 15 दिन आईएएस का भी जो हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें 1 महीना हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लास्ट का 1 महीना, उसमें सिर्फ जो हम लोग पढ़े हैं ना इतना साल, उसको सिर्फ रिवीजन करते रहते हैं, 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 बस नया कुछ नहीं पढ़ा जाता। ये जो आपका 10-15 दिन समय है, नया मत पढ़िएगा, जो आपने पढ़ा है उसी को बार 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 प्रैक्टिस करना है, बार 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 ऐसे। इससे मतलब मुट्ठी है, हमारा स्ट्रेंथ यहाँ है, तो हम और इसको फोकस करेंगे ना, और मजबूत करेंगे ना, इसको खोल दोगे तो पता चला ना इधर गए, ना इधर गए, ना इधर गए, 4 जगह चले गए। तो जो मजबूत है उसी को मजबूत करो। जो अभी समय है 15 दिन का, 20 दिन का आपका, उसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार देखना है उसको, ठीक ना। ये बताओ डेंसिटी, पता है डेंसिटी किसको बोलते हैं? डेंसिटी पता है ना, असम का डेंसिटी कितना है? सब लिख लो और सब आएगा क्वेश्चन। कितना है असम का डेंसिटी? पहले तो इंडिया का पता होना चाहिए, इंडिया का कितना है, फिर असम का। इंडिया का कितना है डेंसिटी? कितना? 382, 383 कितना है? 488 इंडिया का। असम का 390 एग्जैक्ट, 19, अच्छा 398, 398, हाँ ये ना, यही ना, हाँ, देख लेना है इसको डेंसिटी का, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज्यादा डेंसिटी है असम का? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नगांव में? हाँ, कौन? कामलुंग? अच्छा, जहाँ गुवाहाटी है जिसमें, पक्का? ठीक। और ये बताओ कि असम का सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो मतलब समझते हो, कैसे निकाला जाता है इसको? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। 1000 पे निकाला जाता है, 1000 पे। असम का क्या है? कितने पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं असम में? है ना, 958। देखो ये भी पूछेगा, 958 1000 पे, ठीक।
और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ? ये तो तुम्हारा हो गया यहाँ आसाम में। ये क्वेश्चन और मुझे पूछने दो, इंडिया में कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा वो है सेक्स रेशियो है? इंडिया में कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है? ये तो आसाम का हो गया ना आपका, केरला का है। हाँ गुड, केरला का है। ठीक, अब आसाम पे आ जाओ। आसाम में कौन डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो सबसे अधिक है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट का? सबसे अधिक सबसे कम दोनों याद रखना है। सबसे अधिक कहाँ? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? असम का। और सबसे कम? हाँ उसको भी देखो। वो पूछेगा तुमसे, पूछेगा ना कि सेक्स रेशियो सबसे अधिक कितना है, ये सीधे पूछ लेगा। पहले तो ये पूछेगा कि असम का सेक्स रेशियो कितना है, 1000 पे कितने महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पे कितने महिलाएं हैं, तो 958 है ना, ये पूछेगा। फिर तुमसे पूछेगा, थोड़ा सा इसको टफ बनाने के लिए पूछ देगा कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो असम के किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट दे देगा। अगर एग्जैक्ट नहीं पता हो तो गलत मार के आ जाओगे, तुक्का मार के आ जाओगे। और सबसे कम किस में है ये भी याद रखना है, दोनों। हालांकि इसको याद रखा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखा जाता है। पॉलीगॉन सबसे अधिक। ठीक, हो गया ना? देखो एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक करो। अच्छा ठीक, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ये बताओ कि असम का पहला सीएम कौन था? आप फ्रीडम के बाद, मतलब आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले नहीं, आज़ादी के बाद पहला सीएम असम का कौन था? बरुआ नाम है उनका, कोई कोई बरुआ है वो। हाँ गोपीनाथ बरुआ वो हैं पहला सीएम आपके। पहला गवर्नर कौन है? ये सब देखना, अभी नहीं मिल रहा तो रूम पे जाके सर्च करना, उसको लिखना कॉपी में, सब पूछेगा क्वेश्चन। आसाम हाई कोर्ट के पहला चीफ जस्टिस कौन है? सब सब पूछेगा क्वेश्चन। हाँ पहला, जितना पहला पहला आएगा ना 2-3 को यहाँ से पूछ लेगा। चीफ जस्टिस आसाम हाई कोर्ट के पहला चीफ जस्टिस पहले कौन रहे हैं वो पूछेगा, या करंट का पूछ देगा कि अभी करंट में कौन है, या अभी गवर्नर चेंज हुआ ना तो अभी पूछ देगा तत्काल में कि अभी गवर्नर कौन है। या इसको और टफ बनाने के लिए क्या करेगा, 4 स्टेट का दे देगा और 4 इधर नाम दे देगा, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देगा। तो अभी 4-5 चेंज हुआ है अभी रिसेंटली, 5-6 दिन पहले, सबको देख लेना कौन कहाँ चेंज हुआ है, वो पूछेगा मिलाने के लिए। कट ऑफ जा रहा है 100 में 80, कट ऑफ इतना क्यों जा रहा है? वैसे बनाएगा क्वेश्चन, वो टफ बनाएगा कि कट ऑफ को कम करने के लिए। जब कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन टफ कर देता है कि कट ऑफ कम जाए। तो क्वेश्चन जब टफ बनाएगा तो कम जाएगा ना, इजी कर देगा तो सब मार देगा। इसीलिए अभी जो रिसेंटली चेंज हुआ है गवर्नर का 4-5 स्टेट में, सबका नाम देख लेना कौन कहाँ चेंज हुआ है। और आसाम का भी चेंज हुआ तो ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आसाम का कौन चेंज हुआ है और पहला गवर्नर आसाम का कौन था, वो भी याद कर लेना। ठीक, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पर गुवाहाटी हाई कोर्ट का कौन है उसको देख लेना, अभी रिसेंटली में कौन है उनको देख लेना। ठीक, 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में था, असम में एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग रही है। कहाँ लग रही है? कहाँ पे? हाँ कौन कंपनी लगा रही है, कितने का लागत है, प्रोजेक्ट है, ये सब पूछेगा, एग्जैक्ट फिगर में दे देगा कितना लागत का
प्रोजेक्ट लगा हुआ है, टाटा कंपनी लगा रही है सेमीकंडक्टर का, उसका कितना बजट है, एग्जैक्ट पूछ देगा अपनी घर, पैसा पूछ देगा आपसे। इसलिए बोल देना पेपर पढ़ा करो, पेपर पढ़ा करो। फिर उसको भी देख लेना है ना उसको। ठीक, ये बताओ आसाम में जो खदान खदान अनाज जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रैंक बनाओ, सबसे ज्यादा उत्पादन आसाम किस चीज का करता है? इसका राइस का टी होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ, 3 बताओ। पहला कौन? टी। सेकंड बताओ। सेकंड तुम्हारा चावल होगा, राइस होगा। थर्ड तुम्हारा शुगर केन होगा शायद। एक बार देखना ही सब, 3 देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कभी कभी पूछ, सेकंड पूछ देगा आपसे, थर्ड पूछ देगा आपसे, ठीक है, ऐसे उसको देखना। आसाम का सेकंड लार्जेस्ट नदी कौन है? आसाम का सेकंड लार्जेस्ट नदी कौन है? नदी मतलब सॉरी रिवर, रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन है आसाम का? बराक है। पहला कौन है? ब्रह्मपुत्र है, सेकंड बराक है ना। अब इसको कैसे पढ़ना है? ब्रह्मपुत्र नदी देखना, बराक देखना, और जितने भी नदियां हैं आसाम में सबको सर्च उसमें देखना। एटलस खरीद लो, अभी 10-15 दिन समय है तुम लोगों का, एटलस आता है मैप, ऐसा इतना 100 रुपये का आएगा, एटलस खरीद लेना और उसको असम को पलटना और देखना कि असम में कौन कौन नदियां हैं और कौन कौन नदी कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रही है। पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी कौन डिस्ट्रिक्ट, ऐसे दे देगा, रिवर दे देगा, और पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन डिस्ट्रिक्ट से नहीं मिलती है ऐसे, या पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से मिलती है, यहाँ 4 नाम रहेगा। एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो गलत करके आ जाओगे, क्योंकि ऐसे तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। जब 80 कल मैं वही, मुझे शौक लगा ना कि 100 में 80 कैसे कट ऑफ जा रहा है, तो मुझे समझ में अच्छा, तो ऐसे पूछेगा वो जमाना गया स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला, रट के वहां वो वाला, ऐसे नहीं पढ़ोगे नहीं बनेगा। तुम लोग 15 को है ना, हम तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर तुमको लोगों को 15 के बाद कोचिंग नहीं भी आना है तो एक दिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन लेके जरूर मेरे पास आना, 16 तारीख को आना लेके, तो मैं बताऊंगा ये। ठीक, तो इसको भी देख लेना कि नदी कौन कौन नदी कहाँ कहाँ से निकल रही है, आसाम में कितनी नदियां हैं। ठीक, फिर ये बताओ कि फर्टाइल लैंड आसाम में कितना है, कितने परसेंट उस पे जमीन पे खेती होती है आसाम में, कितने परसेंट जमीन पे, एग्जैक्ट पूछ लेगा पॉइंट में। कितने परसेंट फर्टाइल लैंड है आसाम में? बताओ, और सब लिखो, इस सबको घर पे जाके चेक करना, जितना बताए ना 20-25 क्वेश्चन सबको लिखो यार, सबको। 60-70% पे होता हुआ खेती नहीं, इतना ज्यादा कहां से होगा यार। भारत में 43% पे तो खेती ही होती है पूरे भारत में, और असम में 70% में कैसे होगा? असम में कितने परसेंट फर्टिलाइज भूमि है, जमीन है, इसमें खेती होती है? एग्जैक्ट फिगर में पूछ लेगा तुमसे, पक्का 37.95। देखो ऐसे पूछ लेगा तुमसे, ऐसे पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन। अगर एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो क्या मारोगे तुम, सब सही लगेगा, ऐसे ही आएगा देखना। ये चीज, और सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड कौन डिस्ट्रिक्ट का है? असम में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड, सबसे ज्यादा किसका? नौगांव के पास सबसे ज्यादा यहाँ खेती होती है, और सबसे कम कांगड़ू मेट्रो में सबसे कम। अच्छा हाँ, ऐसे ही करना है उसको। और ये बताओ, हाँ 37 है ना, यही है ना। और डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कर लेना कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम होता है। और ऐसे याद रखना कि राइस का, चावल का सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होता है?
कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? इसको नहीं मिलेगा तो आज चले जाना उस पे, असम गवर्नमेंट के साइट पे, असम गवर्नमेंट का साइट है ना, वहाँ चले जाना और उससे डाउनलोड कर लेना, सारा मिल जाएगा, 1 साल का बजट मिल जाएगा, बजट मिल जाएगा, इतना पेज का होगा, हमारे पास ले आना, हम ठीक कर देंगे। सब पढ़ना नहीं होता है, मेन मेन चीज में पढ़ना होता है। और बजट से हमेशा 4-5 क्वेश्चन रहेगा, हमेशा गारंटी बोल रहा हूँ। आज चेक करना जाके कि बजट कितना का है इस बार, असम गवर्नमेंट ने बजट कितने का बनाया है, ठीक। और सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे खर्च किया है, कौन सा मत पे, शिक्षा पे किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, एग्रीकल्चर पे किया है कि किसी और चीज पे, ये सब पूछता है। बजट से 2 क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन। एक तो पूछेगा ओवरऑल बजट का आकार कितना है, कितना साइज का बजट बनाया गवर्नमेंट ने, किसने पेश किया बजट, कितना तारीख को बजट पेश हुआ, ठीक। सबसे ज्यादा अलॉटमेंट पैसा का किस क्षेत्र में हुआ, ये पूछेगा। ये पीसीएस में पूछता है तो तुम लोगों में पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, सब देख लेना इसको, ठीक। ये बताओ कि चावल का, राइस का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होता है असम में? नौगांव में, पक्का? और शुगर केन का, शुगर केन का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? यहाँ पे एक चीज, जूट का खेती होती है असम में, जूट का खेती होती है, पता है ना आप लोगों को? जूट का खेती ऑल ओवर इंडिया में असम का कौन सा रैंक है? जूट की खेती होती है असम में, जूट की खेती जो असम में होती है ऑल ओवर इंडिया में, इसका कौन सा पोजीशन है असम का? सेकेंड है, पहला वेस्ट बंगाल, सेकेंड है असम का, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है असम। और फ्रूट में सबसे ज्यादा पैदावार असम से क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रूट कौन सा यहाँ होता है? फ्रूट में सबसे ज्यादा उत्पादन असम कौन किस चीज का करता है? फल का उत्पादन असम, कौन सा फल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है असम? बनाना, पाइनएप्पल होगा शायद, देखना, जाके सर्च मारना, ये सब बता दे रहे हैं, ठीक है ना उसका। और सबसे ज्यादा वेजिटेबल का, सब क्वेश्चन रहेगा, अभी तुम लोग को मजाक लग रहा है, सब सब क्वेश्चन रहेगा वहां, हंसोगे तुम लोगों को, लगा रहे यार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है क्या। कौन सा वेजिटेबल में? वेजिटेबल नहीं, असम सबसे ज्यादा कौन सा वेजिटेबल का उत्पादन करता है? सबसे ज्यादा फल का उत्पादन तो पाइनएप्पल करता होगा। ऐसा ही मैंने पूछा आपसे कि वेजिटेबल जो है सबसे ज्यादा उत्पादन असम किस चीज का करता है, ये पूछेगा सब यार। जैसे यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है कि यूपी में सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है, तो आलू का, फेवरेट क्वेश्चन है उसका। ऐसा ही पूछता है, हर एक स्टेट का अपना होता है ना, पूछता है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लेगा, कौन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा, ऐसे करके पूछेगा वो, टफ बनाने के लिए क्वेश्चन को। और पढ़ना तो पूरा ओवरऑल पढ़ना उसको, डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना, कौन से ज्यादा उत्पादन होता है। एक क्वेश्चन और है, इरिगेशन, सिंचाई जानते हो ना, सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई कृषि का सबसे ज्यादा कौन सा चीज से असम में सिंचाई होती है, किस चीज से? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पूरा ओवरऑल, जो असम है, असम में जो सिंचाई इरिगेशन होता है खेती, उसमें किस चीज से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? पंप सेट होता है, तालाब होता है, ये सब होता है ना, बारिश का पानी होता है, तो सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है? सब पूछेगा क्वेश्चन, क्रम में पूछेगा लगाने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 दे देगा, 4, और बोलेगा लगाओ इसको क्रम में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे करके पूछेगा आपसे लगाने के लिए। सब इसको लिख लो कि सिंचाई में, इरिगेशन में सबसे ज्यादा यूज असम में किसका होता है, किस चीज का, पंप सेट का होता है, या नहर का होता है, या बारिश का पानी है, या तालाब का है, या पंप सेट का है। सब उसको सब मिला देख लेना, और सबको क्रम में जोड़ना, उसको पहले कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ कौन, ऐसे। कभी कभी तो फैक्ट पूछ लेगा आपसे, सबसे ज्यादा कौन,
क्वेश्चन को फिर टफ बनाने के लिए पूछेगा वो कि उसको सजाएं, फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ में ऐसे सजाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे करके बनाने के लिए देगा आपसे। क्वेश्चन पूछेगा कि आसाम में इरिगेशन का सबसे ज्यादा किस चीज का यूज किया जाता है, मतलब खेती में, सिंचाई में सबसे ज्यादा किस चीज का उपयोग किया जाता है, पंप सेट का, तालाब का, नदी का पानी का, नहर का, या बोरिंग पानी का, ऐसे करके दे देगा वो आपसे क्वेश्चन। कभी कभी तो फैक्ट दे देगा, लेकिन थोड़ा टफ बनाने के लिए क्या करेगा वो आपसे, वो अरेंज करवाएगा कि अरेंज कीजिए उसको, फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ, ऐसे करके मिलाने के लिए दे देगा आपको उसका। और असम का टोटल पॉपुलेशन कितना है, असम का टोटल पॉपुलेशन कितना है, कितना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली याद रखना, एग्जैक्टली पूछ लेगा। असम में कितने विलेजेस हैं, कितने गांव हैं, ये पूछ लेगा आपसे। अर्बनाइजेशन, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है वो पूछेगा, सबसे कम किसका है वो पूछेगा। हाँ, कितना है यहाँ का, कितना है असम का, कितना है टोटल असम का, कितने लोग अर्बन मतलब शहर में रहते हैं, सब रहेगा यहाँ, सबसे क्वेश्चन रहता है असम में कितने लोग अर्बन मतलब सेंटर में, जैसे इंडिया में किया है कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 31 पॉइंट समथिंग है ये लोग शहर में रहते हैं, हाँ इंडिया का ओवरऑल 32 के लगभग मान लो इसको राउंड फिगर में। तो मैं पूछ रहा हूँ कि असम में कितने लोग हैं जो शहर में रहते हैं, कितने परसेंट वो पूछेगा, 40%, देख रहे हो मात्र 14% रह रहा है, मतलब 86% अभी भी क्या है, गांव में रह रहा है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा कि शहरों में इसका आसाम की कुल आबादी का शहरों में कितने परसेंट रहते हैं, दूसरा पूछ देगा उसको घुमा के कि गांव में कितनी आबादी रहती है, कितनी परसेंट रहती है। तो दोनों याद रखना है, 14 और 86 दोनों ऐसे याद रखना है इसको, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम कौन डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे जब पढ़ो तो पूरा एलिब्रेट करके पूछो, पढ़ो कि कुछ भी पूछ दे वहां से उस टॉपिक से तो हम उसको जवाब दे पाए। और इसको भी ऐसे ही याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 याद रखना मिनिमम, ठीक ना। क्लियर है ना। और इंडिया का भी याद रख लेना कि इंडिया का ओवरऑल कितना है, ठीक। इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस स्टेट की है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंडिया की कौन सा स्टेट का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा, यूपी, सेकंड, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, बिहार। और ये बताओ कि इंडिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन सा स्टेट का है, अभी जो डेंसिटी असम वाला पढ़े ना, ऐसा ही इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है, किस स्टेट का है। जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। बिहार में है, 1106 लोग रहते हैं वहां 1 स्क्वायर किलोमीटर पे, देख रहे हो कितना मारा मार है इंडिया में। और इसको ये भी देख लेना सबसे कम कहाँ है, इसको भी याद कर लेना, ये सब कब पूछता है। सबसे कम सिक्किम में होगा, सबसे ज्यादा सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन इंडिया में कौन सा स्टेट का है, गोवा की सिक्किम, देख रहे हो अभी कंफ्यूज मार रहे कोई गोवा कोई सिक्किम, गोवा कि सिक्किम, गूगल है, गूगल से मारो, सर्च मारो, सबसे कम जनसंख्या पॉपुलेशन इंडिया का कौन डिस्ट्रिक्ट का, कौन सा स्टेट का है, ग्यारह सौ 1106, ये सबसे ज्यादा इंडिया का, इसके पहले वेस्ट बंगाल का था, अब ये हो गया बिहार हो गया इस बार नया वाला सेंसेक्स। और सेंसेक्स 2011 का सारा पढ़ लेना,
टोटल वहां से 2-3 क्वेश्चन रहेगा पक्का। सबसे कम जनसंख्या कौन स्टेट का है? सिक्किम। और सबसे छोटा स्टेट कौन है इंडिया का? गोवा, है ना। और कितना स्टेट है इंडिया में? हैं? और नया सबसे न्यूएस्ट स्टेट कौन है? तेलंगाना, है ना। और केंद्र शासित प्रदेश यूटी कितने हैं? कौन कौन? ये पूछेगा, अभी नया बना है एक दो। हाँ, तो अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो हो सकता है इसको क्वेश्चन बना के वो पूछ दे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, तो ये अभी नया जुड़ा है, तो इसको क्वेश्चन पूछ देगा। एक चीज और याद रखना कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था ना, किस डेट को हटाया गया था, वो बहुत पूछेगा अभी करंट में है। जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य की दर्जा था, विशेष राज्य की था ना, वो जो हम पढ़ा रहे थे, उसको कब हटा के इंडिया में मिला दिया गया है? उसको 5 अगस्त 19 को, 2019 को, ये पूछेगा। मतलब जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसको स्पेशल स्टेटस मिला था ना स्टेट का, उसको हटा के, मतलब 370 को कब हटाया गया था? आर्टिकल 370 था ना, उसको कब हटाया गया था? डेट पूछेगा, एग्जैक्ट डेट पूछ देगा आपसे। ये ठीक है, छोड़ दें कि और पढ़ा दें? कल भी हैं? एक्चुअली देखो, हम लोग का मोटिवेशन टीचर, हमारे जैसे टीचर लाइफ में बहुत सीरियस रहे। मैंने जिंदगी में कभी फकैती नहीं की है। फकैती मतलब क्या होता है कि मैं इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मेरी कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद गर्लफ्रेंड मैंने बनाया ही नहीं 15-17 साल। तो आप समझ सकते हो मैं कितना अपने आप को झोंका होगा उस फील्ड में, यूपीएससी के फील्ड में। तो मैं ना, जब जहाँ भी पढ़ाता हूँ, मैं अगर मेरे टाइप के लोग मिल जाते हैं ना, तो मेरा जोश हाई हो जाता है। और जैसे ही मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को मुंह बनाना, तो अंदर से लगता है इसको भगाओ यार। खुद तो टाइम बर्बाद करेगा, दूसरे का भी डिस्टर्ब करेगा। अब आपके बगल में आप बहुत सीरियस हो पढ़ने में, और बगल में कोई बैठ जाए बकलोल टाइप का, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ना भी चाह के भी तुम्हारा दिमाग उधर जाएगा, जाएगा ना, साइकोलॉजी है ना। अब तुम्हारा उसका पास गया, तो मैं भी तुम लोग को देखते रहता हूँ, मेरा भी जोश ठंडा हो जाता है। तो ये मतलब हर एक टीचर का अलग होता है। मैं अपने ज़िंदगी में बहुत नहीं होना चाहिए, होता है ना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बुद्धिज़्म मध्यम मार्ग अपनाता है ना, और जैनिज़्म टॉप वाला। तो मैंने अपने ज़िंदगी को ना टॉप वाला अपनाया। तुम लोग हंसोगे, जब मैं मुखर्जी नगर में रहता था, पढ़ता था अपने रूम में, तो कोई अगर आ गया मेरे रूम में, तो मेरा गुस्सा से तो एकदम लाल लगता था कि कितना लपड़ मारो, भगाओ यहाँ से इसको। तो ऐसा मैंने पागल टाइप का पढ़ा है, तैयारी की है ऐसा। तो वो हो जाता है मतलब थोड़ा, लेकिन आप लोग को वो नहीं करना है, आप लोगों को भी इंजॉय करना है, पढ़ना है। ये हमारे टाइप का नहीं करना कि एकदम रम गए हैं पढ़ाई, जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। वो नहीं करना है, मतलब पढ़ना भी है और मस्ती भी करना है, ठीक ना। लेकिन अभी जो आपका 20-25 दिन है ना, इसमें आप सब भूल जाइए कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फादर है, कोई मदर है, सब भूल जाइए। 15 दिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी जिस दिन नौकरी लग जाएंगे ना बॉस, आपको ऐसे ऐसे लोगों से फ़ोन आएगा ना जो आप कभी कपला सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे लोगों को आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का फ़ोन आएगा। और जो बच्चे यहाँ शादीशुदा नहीं है, तो फ़ोन आएगा, भैया हमारी बेटी से करोगे? तो पता चला वो 20 करोड़ का मालिक है, 50 करोड़ का मालिक है, अभी घूम रहे हो क्लास में। ये दर्द है, पेन है, इसको अगर तुमने कंट्रोल कर लिया। हम जब तैयारी करते थे मुखर्जी नगर में, तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि केला खा खा के बेचारे लोग पढ़ाई किए हैं। घर से, अच्छे घर से नहीं थे, मतलब पैसा कम ही था, तो केला, एक टाइम केला खा के पढ़ाई करते थे हम लोग। तो वो देखे हैं लाइफ यार, आप लोग देखोगे तो भाग जाओगे 2 दिन में, फर्स्ट एड हो गए। और रैंक होल्डर मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये जो आपके नौगांव के दो आनंद मिश्रा थे, हमारे बैचमेट हैं 2011 के। 8 साल 10 साल जॉब किया, रिजाइन मारा यहाँ से, अपना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। यहाँ भी सुनते हैं कि बहुत हम दम रखते थे अपना ना। तो ये है ना भाई, आपको मेहनत करने के लिए आपको पसीना खून बहाना पड़ेगा। अगर इतना इजी रहता तो सब लोग का सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, पढ़िए अच्छा से, ठीक है। ठीक। और जितना भी पढ़ा है ना, सब घर में एक बार जरूर देखना, मैप में देखना, वो याद हो जाएगा। अभी समय नहीं है तुम लोगों के पास, मैप से याद हो जाएगा, ठीक है।